नवयुवक समिति ट्रस्ट के परिसर में नागरिक मोर्चा की बैठक चल रही है। जी हाँ दर्शकों, आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य नवयुवक समिति ट्रस्ट के परिसर का है, जहाँ पे नागरिक मोर्चा की बैठक चल रही है। उस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से महान स्वतंत्रता सेनानी, मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल के फांसी स्थल गया जेल का नामकरण बलिदानी बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करने को लेकर आज यह बैठक चल रही है। जी हाँ दर्शकों, इन सभी पदाधिकारी का कहना है कि 7 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर उससे पहले तक नामांकन उनके नाम पर नहीं हुआ तो 7 मार्च क्रांति दिवस है। उस दिवस पर देश भर के, यूँ कहें बिहार भर के सामाजिक कार्यकर्ता गया में जुटकर आंदोलन करेंगे। जी हाँ दर्शकों, उनकी जीवनी आपसे छिपा नहीं है। आइए सुनते हैं उनकी जीवनी को कि उनका क्या योगदान रहा है इस देश, भारत देश में। आइए सुनते हैं उनकी जवानी। जिन्होंने अपना तन धन समर्पित कर दिया इस राष्ट्र के लिए, जिएंगे इस राष्ट्र के लिए और मरेंगे इस राष्ट्र के लिए, इस संकल्प के साथ उन्होंने देश की आजादी में अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया था। भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए असंख्य मां के सपूतों ने अपनी प्राण की आहुति, अपनी अरमान बड़ी जिंदगी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। लेकिन आज मुट्ठी भर लोग इस देश की आजादी को अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझकर इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज हम उनको जगाने के लिए यहाँ से श्री गणेश कर रहे हैं। क्या शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन से मिंटी शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग इस आंदोलन का श्री गणेश कर रहे हैं। गया जेल का नाम अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करो। अगर 21 जुलाई तक नामकरण नहीं होता है तो 9 अगस्त को गया समाहरणालय में व्यापक सत्याग्रह होगा, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ समाज सेवी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार शर्मा जी करेंगे। अभी पिछले दिनों 20 मई को मैं गया था और गया के समाहर्ता डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उनका नेम प्लेट पर हम 2 बार देखे, बड़ा अजीब नाम हमको लगा, तो देख करके हम लिख करके लाए कि कहीं बोलने में हमको गलती हो जाए। तो डॉक्टर त्यागराजन एसएम को मैंने स्मारक पत्र दिया वहां 20 मई को, और उसमें भी हमने चेतावनी दिया लिखित रूप से कि अगर 21 जुलाई तक उनके फांसी स्थल का नामकरण बैकुंठ शुक्ल के नाम पर नहीं हुआ तो 9 अगस्त जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, अंग्रेज भारत छोड़ो, उसी दिन 9 अगस्त को गया समाहरणालय में हजारों राष्ट्रभक्त सत्याग्रह करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। यह शहीदों और महापुरुषों के साथ राज्य सरकार भेदभाव बरत रही है। जब खुदीराम बोस के नाम पर हम लोगों के मांग पर राजबाला वर्मा जब यहाँ कलेक्टर थी तो उनके प्रस्ताव भेजने के बाद बिहार सरकार ने खुदीराम बोस के नाम पर, जहां उनको फांसी लगा था, मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा का नाम कर दिया। हम ही लोगों के मांग पर भागलपुर के जिलाधिकारी को 5 बार हमने यहाँ से लेटर भेजा और बिहार सरकार को उसी मांग पर भागलपुर जेल का नाम अमर बलिदानी जुब्बा सानी के नाम पर हो गया, तो फिर बैकुंठ शुक्ल के नाम पर गया जेल का नाम क्यों नहीं होता? इसका मतलब है कि शहीदों और महापुरुषों के साथ राज्य सरकार भेदभाव बरत रही है। हम जात पात की राजनीति न करते हैं न उसमें विश्वास करते हैं। जो कमजोर होते हैं, हताश होते हैं, जो हर तरह से कोता खाए होते हैं, वे लोग जात पात की राजनीति करते हैं। हम जयप्रकाश के सिपाही हैं। जयप्रकाश ने महती जनसभा में कहा था, एकता सुसंस्कार है और जातीयता भ्रष्टाचार है। इसलिए इस भ्रष्टाचार के दलदल से हमको निकलना है। हम नहीं जानते कि बैकुंठ शुक्ला, बाबू वीर कुंवर सिंह, अशफाक उल्लाह खां, शहीद भगवान लाल,
शहीद जुब्बा सानी, शहीद भगत सिंह, शहीद खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल किस जाति के और किस संप्रदाय के हैं। देश का तमाम शहीद और महापुरुष उसकी जयंती और पुण्यतिथि बलिदान दिवस इस स्थान पर हजारों कार्यक्रम पूरे साल भर। यहाँ के कलेक्टर थे पहले, उन्होंने कहा वन मैन आर्मी मोहन सिन्हा, आप एक दिन भी विश्राम नहीं करते, 365 दिन कार्यक्रम होता। कौन शहीद और कौन महापुरुष कब बलिदान हुए, कब जयंती है, सारा कार्यक्रम हम करते हैं। हम नहीं जानते कौन किस जाति के हैं। शहीद और महापुरुष राष्ट्र के धरोहर हैं, उस पर तमाम हिंदुस्तानियों का अधिकार है। उसी उद्देश्य से हम काम करते हैं। और आज भी अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल के नाम पर हमने आज से अभियान शुरू किया है। एक संगठन भी हम बनाए हैं, अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल नामकरण अभियान समिति, जिसके संयोजिका बड़ी समाज सेविका मिंटू शर्मा जी बनाई गई है। उन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा और सुरेश कुमार शर्मा जी सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगे। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार को चेतावनी देता हूं कि अभी भी आप संभल जाएं और समय है, आप उसके पूर्व उस जेल का नामकरण अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करें, अन्यथा बिहार में ज्वालामुखी भड़केगा और व्यापक आंदोलन होगा। अब न सहेंगे, अब न झुकेंगे, घटनाएं अपमान की, जय बोलो बैकुंठ शुक्ला की। इसलिए आज हम सब ऐसे महामानव को सत सत नमन करते हैं और उनके मजार पर हम बड़ा अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम गया गए और इनके लिए वहाँ के डीएम से हमने बात की, वहाँ स्मारक दिया और उस जेल पर भी जाकर के हमने उसको नमन किया जहाँ इनको फांसी लगी थी। वहाँ भी इस बार 14 मई को वहाँ जेल के अंदर भी उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा हुआ है। तो इसलिए हम सभी राष्ट्रभक्त से आज हम अपील करेंगे कि 9 अगस्त क्रांति दिवस पर गया चलिए और राष्ट्रभक्त बैकुंठ शुक्ल के नाम पर जेल का नाम करने के लिए जिस प्रकार उन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था, इसलिए उन बलिदानियों की याद में, उनके सम्मान में कुछ बने, कुछ नामकरण हो, उसके लिए हम लोग तन मन धन से समर्पित हो और संकल्प ले कि जिएंगे इस राष्ट्र के लिए और मरेंगे इस राष्ट्र के लिए। जय भारत, जय बैकुंठ शुक्ल। मोहन प्रसाद सिन्हा, संस्थापक महासचिव, नागरिक मोर्चा, मुजफ्फरपुर, बिहार। क्या कुछ है आपके संगठन का प्रोग्राम? ये हमारा जो है बैकुंठ शुक्ला जी का शहीद बैकुंठ शुक्ला जी का कार्यक्रम जो हम लोगों को करना है, इसके लिए हम लोगों ने गया के डीएम से भी बात की है और हमारे बड़े भाई मोहन भैया और लोग भी हम लोग गए हैं, ज्ञापन दिए हैं उनको कि वहाँ का जो जेल है उसका गया जेल का नाम गया हटाकर शहीद बैकुंठ शुक्ला रखा जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो जाने। और वहाँ तक अभी हमारे ये संगठन से ही निकल के आए हैं हमारे बहुत बुद्धिजीवी, हमारे जो नवयुवक है, हमारी समाज चाहती है कि वहाँ के गया का स्टेशन का नाम भी जो है वह शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर हो, ताकि इस विश्व से जाने वाले लोग उस स्टेशन का नाम यदि हो जाता है तो बच्चा हमारा जानेगा, जो स्टेशन पर उतरेगा वो शहीद नाम से ही उसको ज्ञात हो जाएगा और अपनी माँ से पूछेगा, अपने पिता से पूछेगा कि ये शहीद बैकुंठ शुक्ला कौन है। तो उस बच्चे को आने वाली पीढ़ी, जब तक सूरज चांद रहेगा और तब तक शहीद बैकुंठ शुक्ला जी, हमारे शहीद खुदीराम बोस, हमारे शहीद राणा प्रताप सिंह, इतने बड़े बड़े शहीद हैं जिन्होंने भारत देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया है। तो इनका जो कार्यकलाप है, इनकी जो कृति है, यह कृति कभी अस्त नहीं होगी। वो ये सूर्य के समान है, जो सूर्य जो है कभी अस्त नहीं होता है, वह फिर सुबह में उगता है और सारे संसार को प्रकाशित करता है।
वैसे सूर्य सर के समान हमारे बैकुंठ शुक्ला जी हैं, खुदीराम बोस है, तमाम शहीद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे भारत के आंदोलन में, अंग्रेज छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, उस महान शहीद की विभूतियां जो है हमेशा जगमगाती रहेगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से, मैंने पहले भी इसका, मैं पार्लियामेंट में भी मैंने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि हमारे जितने भी शहीद हैं, जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय मैंने उनको दिया था एक ज्ञापन कि जितने भी हमारे शहीद हैं उनके नाम पर उनका एक चैप्टर चलाया जाए। सबका चैप्टर चलता है, उनका चैप्टर क्यों नहीं चलेगा? हमारी नई पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे तक नहीं जानते हैं कि बैकुंठ शुक्ला कौन है। वो तो हम मीडिया, हमारे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करूंगी कि हमारे मीडिया बंधु के माध्यम से आज हमारी जनता जान रही है कि बैकुंठ शुक्ला जी हमारे शहीद थे। ये तो कोई जानता तक नहीं था। ये बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा हमारे शहीदों के साथ है। इसलिए हम कोई भेदभाव न बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को करने देंगे और न भारत सरकार को करने देंगे। हम उतना सक्षम है कि हम दिल्ली भी रोक सकते हैं, बिहार भी रोक सकते हैं। यदि हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी, स्टेशन का नाम शहीद बैकुंठ शुक्ला चाहिए गया का, और उसके बाद में गया का नामकरण चेंज होना चाहिए। हमको डीएम साहब ने आश्वासन दिया है गया के कि 31 तारीख तक, 31 जून तक हम ये काम कर देंगे, जुलाई तक। यदि वो नहीं करते हैं तो 9 अगस्त को हम लोग यहाँ से, हमारे कोने कोने से भारत देश के लोग आएंगे और वहाँ पे सत्याग्रह होगा। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहूंगी इस नागरिक मोर्चा मंच के आगे। नागरिक मोर्चा मंच पूरा बिहार इसका मंच है, पूरा देश इसका मंच है। और मैं ये चेतावनी देना चाहूंगी डीएम साहब को, नीतीश कुमार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, बड़े भाई हैं हमारे, तो मैं मुख्यमंत्री हैं और बड़े भाई हैं, तो हम बड़े भाई को कहना चाहेंगे कि आप भी इस चीज को जल्दी कर दीजिए ताकि आपका भी नाम ना हंसे। नहीं तो जनता जब आप नहीं मानिएगा, जब बच्चा कहता है ना, प्यार से कहता है तो दूध माँ नहीं देती है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है, माँ दौड़ल दौड़ल आती है, दूध दे देती है। तो कहने का मतलब है, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगी, भारत सरकार से आग्रह करूंगी कि उनकी प्रतिमा लगाई जाए। और यहाँ डीएम ऑफिस में, मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस में भी हमने ज्ञापन दिया है कि राणा प्रताप सिंह का, वीर कुंवर राणा प्रताप सिंह का जो है, जो उसमें ताला लगी हुई है, वो डीएम महोदय के हम लोग ज्ञापन दिया, उसको खुलवा के और वहाँ उनकी मूर्ति भारत सरकार के सबके फंड से वहाँ वो मूर्ति लगाई जाए, ताकि आने जाने वाले जो हमारे बच्चे हैं, नागरिक हैं, उन शहीदों के बारे में जाने, उनसे परिचय ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तमाम मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे शहीद बैकुंठ शुक्ला जी। मेरा नाम मिंटू शर्मा हुआ और मैं बैकुंठ शुक्ला जी के इस कार्यक्रम की संयोजिका हूँ।